20 मिलियन, 20 मिलियन में 2 डिफेंडर्स, 20 मिलियन में भाई 2 प्रॉपर अपनी बैकलाइन में, रियल मैड्रिड की बैकलाइन में 2 सॉलिड फिजिकल डिफेंडर्स। भाई 20 मिलियन में आपको प्रॉपर रूडिगर की रिप्लेसमेंट मिल गई, 20 मिलियन में आपको प्रॉपर कारवाल की रिप्लेसमेंट मिल गई। सिर्फ 20 मिलियन में फाइनली रियल मैड्रिड अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। डमफ्रीज का भाई हियर वी गो हो चुका है भाई, जो बहुत सारी बातें कर रही है इस बंदे पर। एंड कोनाटे का भाई वर्बल एग्रीमेंट रीच हो चुका है बिटवीन बोथ पार्टीज, बहुत जल्द हियर वी गो आने वाला है भाई। ये 2 मोरिनो टाइप की साइनिंग्स है भाई, ये 2 वो साइनिंग्स है भाई जो रियल मैड्रिड बहुत लंबे टाइम से लैक कर रही थी अपने बैकलाइन में। एंड कमाल की बात क्या है, एज अ रियल मैड्रिड फैन फेब्रिजियो रोमानो कह रहा है भाई ये अभी शुरुआत है, आपके सामने है भाई, दिस इज ओनली द बिगिनिंग भाई फॉर रियल मैड्रिड दिस समर भाई। दे आर प्लानिंग टू डू मोर इन द ट्रांसफर मार्केट। सो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोरिनियो ने खुद अप्रूवल दिए जैसे ही नाम सुना डमफ्रीज का एज अ राइट बैक ऑप्शन, एंड कोनाटे का जब वो बंदा फ्री में आ रहा है। कोनाटे पे तो कल भाई वीडियो बनाई ही थी, 5 सेंटर बैक्स आपके सामने मैंने कंपेयर किया, तो सबसे पहला नाम जो मैंने रखा था कोनाटे, नो ब्रेनर साइनिंग है और वो हियर वी गो होने वाला है मेरे भाई। मोरिनियो ने दोनों प्लेयर्स को देखते ही, नाम सुनते ही अप्रूवल दिया है भाई। मोरिनियो अपने हाथों से दीवार खड़ी कर रहा है रियल मैड्रिड के बैकलाइन में। डमफ्रीज भाई वन ऑफ द बेस्ट रिप्लेसमेंट है। अगर मैं कारवाल को ध्यान में रखूं भाई, डमफ्रीज टू रियल मैड्रिड भाई एक बहुत स्मार्ट बिजनेस है, एक बहुत टॉप क्लास बिजनेस है। क्यों 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 मैं इसको एक टॉप क्लास बिजनेस बोल रहा हूं? डमफ्रीज टू रियल मैड्रिड भाई, कारवाल को रिप्लेस करना इज नॉट ईजी, मजाक नहीं है। कारवाल जो इतने लंबे टाइम से जो बैलेंस देता आ रहा है एक पूरे अपने राइट फ्लैंक पर, कारवाल की इंटेंसिटी, कारवाल की लीडरशिप भाई, कारवाल के जो इसके पास मेंटालिटी है, वॉरियर मेंटालिटी है भाई, कारवाल के पास जो एबिलिटी है, जिस तरह परफॉर्म करता है इन बिग मैचेस भाई, कारवाल की रिप्लेसमेंट ढूंढना मजाक नहीं है। बट डमफ्रीज अपने साथ बहुत सारी क्वालिटीज ला रहा है जो भाई रियल मैड्रिड काफी लंबे टाइम से मिस कर रही थी भाई। डमफ्रीज अपने साथ भाई पेस ला रहा है, रॉ पेस, रॉ फिजिकलिटी ला रहा है, अटैकिंग थ्रेट ला रहा है, एग्रेशन ला रहा है भाई पूरे अपने राइट फ्लैंक पर, बिग गेम एक्सपीरियंस है, बैलेंस ला रहा है, वर्क रेट ला रहा है भाई। डिफेंसिवली ये बंदा मॉन्स्टर है, बहुत सॉलिड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डमफ्रीज जब फुटबॉल खेलता है अपने क्लब के लिए, वो एक पर्सनालिटी के साथ, एक पर्सनालिटी दिखती है जो हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। एक लीडर दिखता है, एक कैरेक्टर दिखता है जो भाई जिसके आगे बर्नाबाउ भी झुकता है, एक ऐसे प्लेयर के आगे जो पर्सनालिटी के साथ, जो कैरेक्टर के साथ खेलता है। देखो यार, देखो समझो, जैसी जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे जैसे प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं, कोनाटे, बास्तोनी, डमफ्रीज, एक बात क्लियर है, रियल मैड्रिड की एब्सोल्यूट अंडर होसे मोरिनियो एब्सोल्यूट प्रायोरिटी रियल मैड्रिड की डिफेंस है, एंड होनी भी चाहिए भाई। रियल मैड्रिड को रियलाइज हो चुका है, लास्ट 2 सीजन को अगर हम उठाकर देखें, रियल मैड्रिड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? गोल्स ठोकना। हम गोल्स नहीं ठोक पा रहे, गोल्स तो हम ठोक रहे हैं। लास्ट सीजन भी हमने भर भर के गोल ठोका, बट रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो दिख रही है, वो है डिफेंस में इंस्टेबिलिटी। लास्ट 2 साल उठा के देख लो भाई, कभी एकदम से बहुत सारी इंजरीज हो रही, कभी अकेडमी प्लेयर्स को बुलाना पड़ रहा है, कभी हम विनिंग पोजीशन से मैच ड्रॉ कर जाते हैं बिकॉज हम इतने प्यार से खुले जाते हैं, बिकॉज ऑफ इतने हम सिली गोल्स खा लेते हैं भाई। कभी हम क्रॉस को नहीं डिफेंड कर रहे, एरियली हम बहुत ज्यादा एवरेज दिखते हैं बाकी टीम के आगे भाई। बहुत सारी चीजें दिख रही है भाई, बहुत चेंजेस दिखते हैं। कभी कभार क्या होता है, मिलिटाओ इंजर्ड हो जाता है, रूडिगर इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, हम इतने चेंजेस कर देते हैं। कभी सिटी के साथ नाचो खिलाते हैं, कभी सिटी के साथ एसेंसियो खिलाते हैं, कभी सिटी के साथ रूडिगर खिलाते हैं, कभी मिलिटाओ, इतने चेंजेस हो जाते हैं हमारे स्टार्टिंग 11 में, सेंटर बैक पेयरिंग में। ये रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है भाई। रियल मैड्रिड भाई कंपीट नहीं कर सकती है फॉर एवरी फकिंग ट्रॉफी, जब आपको पता है इतनी इंजरीज, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने चेंजेस, इतने कांस्टेंट चेंजेस होते हैं हमारे बैकलाइन में। एंड दिस इज वाई जो प्लेयर्स लिंक हो रहे, जो प्लेयर्स आते हुए दिख रहे हैं रियल मैड्रिड भाई, वो सेंस बना रहा है। बास्तोनी मोरिनियो का फेवरेट सेंटर बैक है। बास्तोनी अगर आता है, बास्तोनी अपने साथ एक कामनेस लाता है, बास्तोनी अपने साथ बॉल प्रोग्रेशन लाता है भाई। कोनाटे अपने साथ क्या ला रहा है? कोनाटे अपने साथ फिजिकलिटी ला रहा है जो हम लैक कर रहे हैं। कोनाटे अपने साथ एरियल
डोमिनेंस ला रहा है, कोनाटे अपने साथ एक्सपीरियंस ला रहा है जो हम लैक कर रहे हैं अपने बैकलाइन में। डमफ्रीज अपने साथ क्या, डमफ्रीज अपने साथ एनर्जी ला रहा है, एक डेप्थ ला रहा है अपने राइट बैक पोजीशन पर। जब हमें डिफेंसिवली सॉलिड रहना है, आप डमफ्रीज को उतारो। जब हमें ऑफेंसिवली सॉलिड, ऑफेंसिवली खोलना है सामने वाले टीम को, ट्रेंट को उतारो। मेरे भाई डमफ्रीज अपने साथ एक वर्क रेट, एक बैलेंस राइट फ्लैंक पर, एक भाई मॉन्स्टर है, जानवरों की तरह भागता है, एक सॉलिड पावरफुल रनर है। इन साइनिंग्स से एक बात तो क्लियर दिख रही है भाई, अंडर होसे मोरिन्यो रियल मैड्रिड भाई नेक्स्ट सीजन इतने आराम से खुलने नहीं वाली, इतने आराम से आप रियल मैड्रिड को गोल्स नहीं ठोक सकते जितने आराम से हर एल क्लासिको में हम खुल जाते थे, हर मैचेस में हम खुल जाते हैं, इतने आराम से हम कंसीड कर लेते हैं। मोरिन्यो का डिफेंस, मोरिन्यो का स्ट्रक्चर, मोरिन्यो की साइनिंग्स, ये रियल मैड्रिड बहुत डिफरेंट होगी अंडर होसे मोरिन्यो। बिकॉज पेरेज, रीजन दे रहा हूं, बिकॉज पेरेज कोच की सुन रहा है, कोच के हिसाब से रियल मैड्रिड में चेंजेस कर रहा है। एंड विद दीज साइनिंग्स, डिफेंसिवली जब हम खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं विद बिकॉज ऑफ मोरिन्यो, रियल मैड्रिड भाई एक अच्छा खासा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम दिखने वाली, एक अच्छा खासा सडन चेंज दिखने वाला है भाई नेक्स्ट सीजन में। एक और रीजन दे रहा हूं, बिकॉज भाई रियल मैड्रिड की वीकनेस कभी भी गोल्स नहीं रही है। हम गोल्स निकाल रहे हैं, लास्ट सीजन किलियन एम्बाप्पे ने भर भर के गोल्स निकाले, विनीसियस जूनियर भी निकाल रहा है, हम क्रिएट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अटैक में ठीक है, नंबर वन ये ठीक है, बॉक्स प्रेजेंस ने ठीक है, बट गोल्स नहीं निकाल पा रहे, ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं रही है रियल मैड्रिड की। हम गोल्स निकाल रहे हैं जब आपके पास विनीसियस जूनियर है, एम्बाप्पे है, एंड्रिक है, वाल्वर्दे है, जूड बेलिंगम है, आर्दा गुलेर है, गोल्स निकालने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो सबसे बड़ी दिख रही थी, इन अटैकिंग प्लेयर्स के पीछे एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी रियल मैड्रिड को। डमफ्रीज टू रियल मैड्रिड भाई एक बहुत सॉलिड साइनिंग है भाई। कोनाटे के बारे में तो भाई कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको ढंग से देखना है कोनाटे के बारे में, बास्तोनी के बारे में। एंड सेकंड सेंटर बैक रियल मैड्रिड, किस सेंटर बैक के लिए जाना चाहिए रियल मैड्रिड को भाई आफ्टर कोनाटे, आप कल की वीडियो उठाना भाई, एग्जैक्ट पूरा खोल के हर एक बंदे पे खोल के बात की है भाई। कोनाटे पर सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, कोनाटे के पास वो चीजें हैं जो रियल मैड्रिड बहुत लंबे टाइम से लैक कर रही है। बॉक्स डिफेंडिंग, एरियल में तगड़ा डोमिनेंस भाई, डोमिनेंस, एक प्रॉपर डोमिनेटिंग सेंटर बैक, सॉलिड फिजिकलिटी, पेस, रिकवरिंग पेस, जानवर, मॉन्स्टर, बॉल विनर, वो सब चीजें एज अ सेंटर बैक कोनाटे दे रहा है रियल मैड्रिड को। ठीक है भाई, देखो मिडफील्ड पे आते हैं, क्योंकि बहुत कमेंट सेक्शन मुझे काफी कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है, भाई आपको क्या लग रहा है एंजो फर्नांडिस आते हुए दिख रहा है, किसके ज्यादा हाई चांसेस है, रॉड्री या फिर एंजो फर्नांडिस? भाई एक और ट्विस्ट आ गया है इस क्योंकि एक मिडफील्डर, एक कंट्रोलर, एक बॉल प्रोग्रेशन जो गेम को चलाए, टेम्पो सेटर, एक मिडफील्डर तो आने वाला है जो बॉल पे तगड़ा होगा। अब सीन ऐसा है, मारियो कोर्तेगाना जो मेरे लिए भाई एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, एक अच्छा खासा रिलायबल सोर्स है भाई। अकॉर्डिंग टू मारियो कोर्तेगाना, आपके सामने रिपोर्ट है भाई, बंदे ने क्लियर बोल दिया भाई रॉड्री रियल मैड्रिड में आते हुए उसको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, अच्छी खासी उसके पास इंफॉर्मेशन है भाई। पेरेज ने क्लियरली रॉड्री के अगेंस्ट में फैसला ले लिया भाई। दो फैक्टर हैं, पहला एज फैक्टर है, दूसरा भाई रॉड्री का अच्छा खासा इंजरी प्रोन प्लेयर बनता हुआ दिख रहा है। फिर अब कौन आएगा? अगर रॉड्री नहीं आ रहा तो फिर एंजो फर्नांडिस आते हुए दिख रहा है क्या? 130 मिलियन जो चेल्सी डिमांड कर रही है, और राइटफुली डिमांड कर रही है भाई, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक है। तो भाई क्या रियल मैड्रिड एक बंदे, एक मिडफील्डर पर 130 मिलियन फूक देगी, पैसा उड़ा देगी? और क्या पता वो ला लीगा में ना चले, क्या पता वो ला लीगा के हिसाब से खुद को एडजस्ट ना कर पाए। एंड दैट्स व्हाई रिपोर्ट आ रही है भाई, रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है भाई, जो बहुत लंबे टाइम से कहीं ना कहीं हम इंटरेस्टेड है इस प्लेयर में, एलेक्सिस मैक एलिस्टर। रियल मैड्रिड भाई अच्छा खासा इंटरेस्ट शो करने लग गई है वापस से मैक एलिस्टर में भाई, बिकॉज रियल मैड्रिड को दिख रहा है भाई ऑलमोस्ट एंजो के आधे प्राइस में एक अच्छा खासा पासर रियल मैड्रिड को मिल जाएगा। देखो भाई, अगर मैक एलिस्टर के बारे में मुझे थोड़ा सा अगर मुझे बोलना होगा भाई, ये बंदा एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग मिडफील्डर है। एंड दूसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है मैक एलिस्टर की, भाई इसके पास जो बॉल रिटेंशन है वो बहुत सॉलिड है, एलिगेंट पासर है भाई, अच्छी खासी पासिंग ऑप्शंस हैं, वाइड रेंज ऑफ पासिंग है, वर्क रेट डालता है, इंटेंसिटी डालता है भर भर के भाई, जो मोरिन्यो को अपने सिस्टम में चाहिए भी भाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट
एक हाई आईक्यू फुटबॉलर है। एलेक्सिस मैकएलिस्टर भाई रियल मैड्रिड का ब्रेन बन सकता है, वो काम कर सकता है भाई, बिकॉज इसके पास जो ऑफ द बॉल मूवमेंट्स है, जो हाई आईक्यू फुटबॉलर है, जो इसके पास जो पोजीशनिंग है, इसको पता है कब मुझे मूव करना, बॉल पास करते ही कैसे स्पेस क्रिएट करनी है भाई। इसकी बिल्डअप में इसका काफी बड़ा रोल रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिल्डअप में, काफी स्मूथ कर देता है बिल्डअप प्ले अपने रिस्पेक्टिव टीम का भाई। बॉल रिटेंशन काफी सॉलिड है भाई, एक प्रॉपर मिडफील्डर जो चुआमेनी के साथ, एक प्रॉपर सीडीएम के साथ रियल मैड्रिड की बॉल प्रोग्रेशन, रियल मैड्रिड का बिल्डअप प्ले अच्छा खासा स्मूथ कर सकता है। भाई एंड साथ ही साथ अपने साथ मैकएलिस्टर एक्सपीरियंस लाएगा, इंटेंसिटी लाएगा, वर्क रेट लाएगा। सो सीन कुछ ऐसा है। रॉड्री अकॉर्डिंग टू रिलायबल रिपोर्ट्स, रॉड्री का चांस बहुत दूर जाता हुआ दिख रहा है। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई, क्या आप एंजो फर्नांडिस लाओगे? इसमें रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्टेड है। क्या आप एक प्लेयर में 120 मिलियन डाल दोगे या फिर उसके आधे प्राइस में? बिकॉज मैकएलिस्टर का जो प्राइस है वो मैक्स टू मैक्स 70 से 80 मिलियन होगा, बिकॉज उस 2028 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा मैकएलिस्टर का, सिर्फ 2 साल पड़े हैं। वहीं पे भाई अपना एंजो फर्नांडिस का 2032 तक है। 120 मिलियन डालोगे एंजो फर्नांडिस पर या फिर 70 से 80 मिलियन डालोगे मैकएलिस्टर पर? अगर मुझसे पूछोगे, मैं दोनों पे ही नहीं डालूंगा, ना एंजो पे 120, ना मैकएलिस्टर पे 70 से 80 मिलियन। मेरा क्लियर है, बहुत लंबे टाइम से क्लियर है। एंजेलो स्टिलर, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर जो एक कंट्रोलर, प्रॉपर एक टेम्पो सेट, उसका वो रोल है, वो जो करता आ रहा है, एक प्रॉपर टेम्पो सेटर। मैक्स टू मैक्स 50 मिलियन में आ जाएगा भाई, एक अच्छा खासा गेम चलाने वाला, गेम को कंट्रोल करने वाला, एक प्रॉपर कंट्रोलर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई, अगर आपको चूज करना हो एक प्लेयर, क्योंकि भाई यही क्वेश्चन आपके सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्ट जो शो कर रही है वो एंजो फर्नांडिस एंड मैकएलिस्टर में कर रही है। आप किसको लाना, आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी? 120 मिलियन एंजो पर या फिर भाई 70 से 80 मिलियन मैकएलिस्टर पर? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस चीज पर भी जरूर रख के जाना भाई। आपके हिसाब से रियल मैड्रिड जो बिजनेस कर रही है, सो फार 2 साइनिंग्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। बास्तोनी बहुत ज्यादा हाई चांस है, बास्तोनी आता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में रियल मैड्रिड पर, रियल मैड्रिड के बिजनेस पर। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।